आप सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे तीन पद वाले बहुपदों का गुणा, जो कि इससे पहले हम लोग दो पद वाले बहुपदों का गुणा देख चुके हैं। आज का हमारा प्रश्न जो होगा वो तीन पद वाले बहुपदों का है। तो प्रश्न देख लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को गुणा कीजिए। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसको हम लोग गुणा के चिन्ह भी लिखेंगे। तो x का घात 2 धन 2x ऋण 3 गुणा ये हो जाएगा x का घात 2 धन x ऋण 2। अब क्या करेंगे, ये जो दो बहुपद दिखाई दे रहा है उसमें से जो पहले वाले बहुपद है उसके प्रत्येक पद को हम यहाँ से निकालते जाएंगे और इस बहुपद के साथ में गुणा करते जाएंगे। ठीक है, पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद भी इसको क्रमशः इस प्रकार से निकालते जाएंगे। इसके साथ में हम लोग गुणा करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला एक्स स्क्वायर के साथ में हम गुणा करेंगे इस पूरे बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इसका। ठीक है, उसके बाद में 2x को निकालेंगे। जब हम यहाँ से किसी भी पद को जब निकालेंगे गुणा करने के लिए, तो वो अपने चिन्ह को साथ में लेकर निकलेगा। ठीक है, तो इसके साथ में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस। तो ये प्लस 2x इसके साथ गुणा होगा तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब माइनस 3 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं ये जो पद है उसका सबसे इसके साथ में पूरे के साथ में प्रत्येक पद के साथ में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणा इस पहले पद के साथ में होगा, उसके बाद में हम इस दूसरे पद के साथ में करेंगे, उसके बाद में हम इसे तीसरे पद के साथ में गुणा करेंगे। ठीक है, वैसे ही हम लोग प्रत्येक में ऐसे करते जाएंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो x का घात 2 और x का घात 2 दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का घात 4। ठीक है, इसी प्रकार से जब x का घात 2 और इसके साथ में गुणा होगा, जो कि चिन्हों का गुणा करेंगे, तो धन और धन का यहाँ पे धन होगा, और x का घात 2 और x गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का घात 3। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे धन और ऋण का हो जाएगा ऋण हो जाएगा, और 2x का घात 2। ठीक, आगे हम हल करते गुणा करेंगे। तो 2x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ पहले होगा, तो 2 एकम 2 और धन का चिन्ह लगेगा, धन और धन का धन होगा, 2 एकम 2 और x का घात 2 और x हो जाएगा x का घात 3। इसी प्रकार से आगे हल करेंगे, धन और धन का धन होगा। ठीक है, और 2 एकम 2 और x का घात 2। इसी प्रकार से धन और ऋण का हो जाएगा ऋण हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और इसके साथ में हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे हल करेंगे। ऋण 3 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ में होगा पहले पद के साथ, तो ऋण और धन का ऋण होगा, और 3x स्क्वायर। ठीक, ऋण और धन का ऋण होगा, और 3 एकम 3 और साथ में हो जाएगा x। ठीक, अगला ऋण और ऋण का हो जाएगा धन, और 3 दूनी 6। ठीक, आगे इसी को हल करेंगे। अब देखेंगे कि सजाती पद कौन कौन सा है और उसको हम एक साथ लाएंगे। ठीक है, सजाती पदों को एक साथ लाएंगे। तो यहाँ पे x का घात 4 वाला कोई भी पद और दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये अकेला रहेगा। ठीक, अब देखेंगे कि x का घात 3 वाला पद कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला है और ये वाला। ठीक है, तो उसको हम लोग एक साथ ला लेते हैं। तो x का घात 3 और धन 2x का घात 3। ठीक है, इसी प्रकार x का घात 2 वाले पद को हम लोग एक साथ ला लेते हैं। तो ऋण 2x का घात 2 और ये वाला प्लस वाला हो जाएगा प्लस 2x का घात 2 ये हो जाएगा, और साथ में ये वाला पद भी x का घात 2 वाला है, तो ये ऋण 3x का घात 2।
ठीक। इसी प्रकार से x वाला पद को एक साथ ला लेते हैं तो ऋण 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 3x। ठीक। और बच्चा जो अचर है वो क्या है, 6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सजाती पदों को या तो हम जोड़ेंगे या तो फिर घटाएंगे, वो चिन्ह के अनुसार से करेंगे। तो x का घात 4 वाला पद सिर्फ एक ही है तो हम इसको नीचे लिख देंगे, और x का घात 3 वाला पद हमें दो पद दिखाई दे रहा है तो हम इन दोनों पदों को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो क्या करेंगे, इनके बीच में कौन सी संक्रिया होने वाली है, तो ये धन है और ये धन, धन और धन का धन होता है, इसलिए इन दोनों के बीच में जोड़ने का संक्रिया होगा। तो दो x का घात 3 और x का घात 3 एक ठो है तो जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3x का घात 3। और कौन सा चिन्ह लगेगा, तो बड़ी वाला में जो बड़ी वाला संख्या में जो चिन्ह है वही चिन्ह उसके साथ लगेगा। अब देख लेते हैं, x का घात 2 वाला पद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं ये जो सेम पद दिखाई दे रहा है, दोनों सेम है और ये एक माइनस में और एक प्लस में है। तो ऋण और धन का क्या होता है, ऋण होता है, इसलिए ये दोनों के बीच में घटाने की संक्रिया होगी और दोनों सेम है तो जब घटेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो x का घात 2 वाला पद सिर्फ यही वाला बचेगा, तो क्या बचा, ऋण 3 x का घात 2। ठीक है। अब x वाला जो पद जो है वो ये ऋण है, ये भी ऋण है, ऋण और ऋण का धन होता है तो दोनों के बीच जोड़ने का संक्रिया होगा तो हम दोनों को जोड़ेंगे, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है। और 7x में कौन सा चिन्ह लगेगा, तो जो बड़ी वाली संख्या में जो चिन्ह है वही 7 के साथ में लगेगा। तो बड़ी वाली संख्या में कौन सा चिन्ह है, ऋण 7x। इसी प्रकार से जो अचर पद बचा हुआ है क्या, 6। ये जो प्रत्येक पद जो है वो अकेला हो गया, सिंगल हो गया। इसके बाद में हम इसको आगे हल नहीं करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। थैंक यू।